अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज हम लोग इनवाइटेड हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। मेरी दोस्त ने उन्होंने बोला था कि आप लोग वीकेंड पे आना, नान बनाएंगी। तो हमें नान की जो है ना वो दावत मिली हुई है, तो हम लोग आ गए हैं उनके घर पे स्पेशल आलू वाले नान खाने के लिए। तो जी यहाँ पे नान बन रहे हैं, हम बैठे थोड़ी देर जूस वगैरह पिया, तो उसके बाद जी उन्होंने नान बनाने स्टार्ट किए। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। ये तंदूर है उनके पास, जो कि ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी है या जो एशियन है उनके सभी के घरों में होता है। मेरे घर में नहीं है क्योंकि मुझे जो है ना जगह का इश्यू होता है, तो मैं जो एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ें हैं ना वो लेती नहीं हूँ। वैसे ये बड़ा मज़े का है, इस पर बड़े काम हो जाते हैं। मतलब आप नान बना सकते हैं इस पर, तंदूरी रोटियां बना सकते हैं, पिज़्ज़ा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है इस पर। किस किस के घर में ये वाला तंदूर है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों ने। नान की 100% रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने डो रेडी किया हुआ था, मसाला भी रेडी किया हुआ था, आलू वगैरह बॉयल करके। तो मज़ेदार वैसे ये बहुत बना था। उसके बाद जी बेल लिया था उन्होंने, जो फिलिंग है ना वो इस तरह से अंदर की थी और साइडों से पकड़ के इस तरह प्रोफेशनल तरीके से जो ना उसको बंद कर लिया था। और उसके बाद जी ऊपर तवे पे डाला था और उसके ऊपर फोक के साथ जो है ना वो थोड़े निशान डाल लिए थे। नेक्स्ट उसके ऊपर जी डाला था दूध, थोड़ा सा जो है ना वो लगाया था। दूध का ये फ़ायदा होता है, उसके साथ जो होते हैं ना बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं, वो नहीं बनते हैं वो। और उसके बाद जी ऊपर थोड़े से तिल डाल लिए थे, बाकी आपकी अपनी पसंद है। कुछ लोग उसके ऊपर टोमेटोज़ भी ऐड करते हैं, तो जैसे मर्ज़ी हो। बहुत मज़ेदार नान बने थे जी, और हमने पेट भर के खाया था। मतलब एक नान एक बंदे के लिए काफ़ी था, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नान थे। यहाँ बाहर रहते हुए ना तो बंदा अपने हाथ की चीज़ें खा खा के ना बोर हो चुका होता है। मतलब हर चीज़ बना लेते हैं, लेकिन घर पे बनानी पड़ती है अपने हाथों से, तो वो बिल्कुल सेम टेस्ट जो है ना खाते खाते बंदा बोर हो चुका होता है। तो ऐसे किसी की दावत मिले ना किसी की तरफ से, तो फिर बहुत मज़ा आता है। किसी दूसरे के हाथ का खाना जो है ना वो टेस्ट करने से थोड़ा ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है आपकी तबीयत पे, और वैसे भी ज़रा गेट टुगेदरिंग हो जाती है। नान खा ली, तो साथ उन्होंने बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, नगेट्स और फ़िश नगेट्स, चिकन नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह भी बच्चों के लिए फ्राई कर लिए थे कि किसी को नान ना पसंद हो तो वो खा लें। और मोमिन ने तो लराइब ने तो वही चीज़ें खाई थी, नान उन्होंने खाया ही नहीं था। और जी अभी यहाँ पे ये खेल कूद कर रहे हैं। उसके बाद जी हमने खाया मीठा, और मीठे में उन्होंने बनाए हुए थे ये कैरेट ज़रदा। बहुत मज़ेदार बनाती हैं वो, बहुत ही मतलब अलग सी रेसिपी होती है। और इसके ऊपर जो मिठाइयाँ हैं उन्होंने तो चार चांद लगा दिए थे। दावत तो हमें आलू वाले नान की मिली थी, लेकिन साथ उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बना ली थी। तो जी अभी हम लोग आए हुए हैं ज़लान साहब का मैच देखने के लिए। ये उसका ग्राउंड है, अभी उसका मैच शुरू होने में लगाया है। आ जाओ, बड़ी प्यारी जगह है ये ना, सुकून वाली। तो हमने सोचा हम जाके उधर बैठ जाते हैं। अभी 1 घंटा रहता है उसका मैच स्टार्ट होने में, उन्होंने 1 घंटा पहले आना होता है। ये भी जंगल वाला पार्क है। ओके 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 ओके, नहीं बैठूंगी। आगे देखते हैं, क्या पता मोमिन पार्क भी हो। बेबी आ जाओ। हाँ ये इधर का जंगल वाला, इसका जंगल वाली पार्क जंगली है, जानवर है। जानवर कहाँ से आएंगे? जंगल वाले पार्क पे जानवर होते हैं। नो, वो तो हमने वैसे ही उसका नाम रखा हुआ है। उसमें आर्बोल बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हमने उसका नाम रखा हुआ है जंगल। और जंगल के अंदर जो पार्क है, नो आई पार्क है ही नहीं, होना है क्योंकि ये भी वैसे काफी ज्यादा वो काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पे झूले लगे होंगे। बस ज्यादा आगे मत जाओ लड़ाई। खज़ां का मौसम जो है वो अपने अब जाके जो है ना असली वाले पत्ते झड़ना शुरू हुए हैं सर्दियों में। आज लड़ाई पीछे मम्मी, नीचे नहीं जाना पड़ता, बहुत वो पानी पड़ा हुआ है। रात को बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, सर्दी लग रही है मुझे तो। आप नहाई करके आए हो ना, तो इसलिए सर्दी लग रही है। तो मैंने सोचा था मैं जैकेट पहन लूँगी, लेकिन घर पे गर्मी लग रही थी। मैंने कहा ये ना हो बाहर भी गर्मी हो, ठंडी हवा चल रही है इस वजह से। फाइनली जी हमें यहाँ से पार्क का रास्ता मिल गया है, और लड़ाई पर मोमिन जो है वो भाग के चले भी गए हैं।
ये छोटू सा पार्क तो नहीं है, ये तो बस बेबी वाला है। ला रहा है क्लारो, मैं कौन सा इन पे झूले, तू बेबी है, ये तो छोटे बेबी वाला है मम्मी। लेके नहीं जाना, मोमिन कह रहा है घर चले। हम लोग इतने बोर हो गए ना, अभी तक उसका मैच शुरू भी नहीं हुआ। बाबोसा नहीं खाता वाला गुल मैं भी चाहता हूँ। अच्छा आगे ध्यान से देख के चलो, बारिश हुई है ना, कीचड़ है बहुत सारे, बीचों से निकले हुए कीड़े मकोड़े। चलो आगे चलो, बहुत सारे हैं। ओके उसका मैच क्वात्रो मेरिया पे स्टार्ट होना है, अभी तो क्वात्रो हुए हैं, अभी आधा घंटा पड़ा, लेकिन उधर जाके बैठते हैं। घूम घूम के हम थक गए हैं और बोर भी हो गए हैं। मुझे सर्दी भी लग रही है, मम्मी को घर जाना है, मम्मी ने नगेट्स खाने हैं, क्योंकि हम वहाँ पार्क पे बैठे थे ना, तो वहाँ पे एक लेडी थी, उसका घर था साथ ही, वो बाहर नज़र भी आ रही थी। बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी सी खुशबू आ रही थी नगेट्स जैसी, तो कह रहा इधर ही नगेट्स बना के दो मुझे। उसी से मांग लेने थे आंटी से। हाँ मैं बना दूंगी, सुबह बनाऊंगी, अभी तो हमें घर जाते हुए काफ़ी लेट हो जाएंगे। चलो चलो आगे चलो, बाले बाले देख खाई वामस, बहुत सारे हैं ना, आगे देख के चलो। ये आई थिंक इस्लाम लोगों का मैच, पता नहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो गया, अभी ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, देखें अभी स्टार्ट नहीं हुआ। वो सामने ऊपर जो है ना कब्रिस्तान है, ये नजर आया। नहीं पुत्र, वैसे ही लोग जो फोत होते हैं उधर। Frankie, tío. ¿Te recibo eso? La servilleta. Gracias. Hola. कॉफ़ी पीते हैं और साथ साथ अदलान साहब का मैच देखते हैं। ना तो किस ये जिनका मैच स्टार्ट हो गया अभी, और मम्मी ने आज बहुत तंग किया है। मम्मी आज के बाद तुम्हें लेके नहीं आना मैंने कहीं पे भी। मैं इसका मिगास पैक कर रहा हूँ। पेट सब्जी खा रही है मेरा। क्या है मम्मी? ना ला रहा है ना, छोड़ो मेरे कपड़े। खत्म, पहला राउंड खत्म हो गया, अब सेकेंड राउंड। एक राउंड खत्म हो गया और एक ही गोल किया अज़लान की टीम ने, दूसरों ने भी किए। तो जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और अभी हम लोग जा रहे थे। आज हमारा जो है ना वो था अपॉइंटमेंट डीजीटी के ऑफिस में, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनते हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमने जाना था, क्योंकि हमने अपने जो लाइसेंस है ना वो भी चेंज करवाने थे। वो टोटल चेंज होते हैं, मतलब आपके कोई भी तब्दीली आती है तो ज़ाहिर है वो फिर कार्ड होता है, तो कार्ड पे जो है ना वो दोबारा से मतलब कोई चेंजिंग होती है तो वो नया कार्ड बना के देते हैं। तो घर से निकलते वक्त ना हमें ये बिल्कुल भी ज़हन में नहीं रहा कि कार्ड चेंज होगा, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक पिक्चर भी चाहिए होगी जो फ़ोटो लगती है। तो ये कि हम ले जाना भूल गए थे, और वहाँ पे जाकर जैसे ही हमारा मतलब आया, हमारी बारी आई, तो उन्होंने कहा जी फ़ोटो दिखाओ, तो दो हमें फ़ोटो। तो हमारे पास फ़ोटो नहीं थी। उन्होंने कहा ये साथ ही जो है ना वो शॉप है जो ऑटोमेटिकली बनती है ना, मशीनें लगी होती हैं, वहाँ पे जाकर बना लें अपनी फ़ोटो।
तो मैंने हस्बैंड को बोला कि घर चलते हैं और वहाँ से अपनी जो है ना वो फ़ोटोज़ लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी प्यारी सी जो है ना वो फ़ोटो बनी हुई है। और अभी हम लोग जिस हुलिये में आए हैं, मतलब मैंने जो लिया हुआ था ना स्कार्फ, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर था, तो मुझे ये था कि पिक्चर अच्छी नहीं आनी, और पूरे 10 साल के लिए वो जो है ना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना हुआ है। तो मेरा तो अभी न्यू बना है, ज़ाहिर सी बात है, तो 10 सालों तक वही उसके ऊपर जो है ना वो फ़ोटो रहेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, लेट हो जाएंगे घर जाने में और फिर वापस आने में, तो पहले इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है और इतना टाइम भी नहीं है। फिर हम थोड़ा सा आगे चल के गए तो वहाँ पे जो है ना एक शॉप थी, फ़ोटो शॉप, वहाँ से फिर हमने बनवाई पिक्चर्स। बड़ी गंदी सी बनी थी वो, लेकिन मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। तो खैर उसके बाद जी हम लोगों ने कोई एक दो चीज़ें लेनी थी, तो हम जो करीबी ये था क्या कहते हैं मॉल, यहाँ पर आ गए थे। व्लॉग ना आजकल मेरे बहुत लेट हो रहे हैं, मतलब मैंने रिकॉर्ड भी किया होता है 1 हफ्ते पहले कहीं, लेकिन जो है ना उसको वॉइस ओवर करना जो है ना बड़ी मुसीबत मुझे लग रही होती है। आप लोग कहते हैं कि बहुत छोटा व्लॉग मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये छोटा भी इतना लंबा लग रहा होता है कि मेरी मतलब बातें ख़त्म हो जाती हैं कि मैं क्या बात करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीमोटिवेट हुई थी, तो मैं अभी देख रही थी यूट्यूब पे जाके कोई अच्छा सा व्लॉग देखूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा भी दिल करे व्लॉग एडिट करके अपलोड करने का। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, लेकिन मुझे कोई अपने टाइप का जो है ना वहाँ पे व्लॉग नहीं मिला, तो फिर तंग आके मैंने सोचा चलो चुप करके वॉइस ओवर कर ही देते हैं आज। आइडियाज़ बहुत हैं आपकी बहन के पास, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, बस सुस्ती जो है ना वो हमें कहीं आने जाने नहीं देती। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, कोई एनर्जी बूस्ट बनाते हैं ताकि कुछ खाएं पिएं, कोई एनर्जी आए, कोई सुस्ती दूर हो। ऊपर से ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, हालांकि लाइक करने से कोई जो है ना वो नहीं होता, कोई पैसे शैसे नहीं लगते, ना ही कोई उसमें कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आप लोग कमेंट करते। कोई एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिल जाती है मुझे कि चलो बहुत सारे लोग हैं लाइक करने वाले, देखने वाले हैं, तो देख के बस साइड पे हो जाते हैं आप लोग। चलो चलो भागना नहीं है, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। शेयर करना है तो अपनी मर्ज़ी है, कर लो, मैं ऐसी वीडियो नहीं बोलती कि शेयर करो, कोई काम की हो तो उसको ज़ाहिर सी बात है दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।